Our today's topic is process. Let's see what is process. Process is nothing but a program in execution. Means when a program is scheduled in CPU, when it's executing, it is called a process. Process की कितनी स्टेट्स हो सकती है? मिनिमम 3 स्टेट्स हो सकती है, मैक्सिमम 7. लेट्स सी जो कुछ स्टेट्स होती है प्रोसेस की. फर्स्ट, न्यू स्टेट. जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है उसको परमानेंटली सेव कर दिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, वो उसकी न्यू स्टेट होती है. देन उसको जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में भेजा जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, जब वो लाइन में लगा रहता है, वेट करता है अपनी टर्न का कि वो कब सीपीयू में जाएगा, वो रेडी स्टेट. फिर रेडी स्टेट से एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में जा सकता है. मीन्स जब उसे सीपीयू अलॉट हो गया है और अपना वो बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है. यहाँ रनिंग स्टेट से या तो प्रोग्राम कम्प्लीटली टर्मिनेट हो सकता है, यानी अपना पूरा काम करके ख़त्म हो सकता है, या फिर रनिंग से वो वेटिंग स्टेट में भी जा सकता है. अगर उसने कुछ इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कर ली तो उसको सीपीयू से निकालकर वेटिंग स्टेट में भेज दिया जाता है. या तो एक ये पॉसिबिलिटी है, या फिर अगर हम प्रीएम्पशन मोड में चल रहा है हमारा प्रोग्राम तो रनिंग स्टेट से वापस वो रेडी स्टेट में जा सकता है. रनिंग से वापस ये कब होगा? अगर हमारा जो मोड है वो प्रीएम्प्टिव हुआ. हम कंसीडर करके चल रही है डायग्राम प्रीएम्प्टिव मोड में. प्रीएम्प्टिव मोड का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम जो रनिंग स्टेट में है, रन कर रहा है, वो सीपीयू से बीच काम में ही, अभी उसका पूरा बर्स्ट टाइम 0 नहीं हुआ, बीच काम में आधे अधूरे में उसको रनिंग से निकाल कर रेडी में भेज दिया जाता है. तो रनिंग से 3 वेज है. या तो टर्मिनेट हो सकता है, या तो वेटिंग स्टेट में जा सकता है, या तो वापस रेडी स्टेट में जा सकता है. रनिंग से रेडी स्टेट में ले जाने का काम मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है. न्यू से रेडी में लाने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और रेडी से रनिंग में लाने का काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर प्लस डिस्पैचर्स. जब यहाँ से उसकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी, जब उसको वेटिंग स्टेट में भेजा गया है, उसकी अगर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट पूरी हो गई तो वो डायरेक्ट रेडी स्टेट में आ सकता है. या मेन मेमोरी में जगह बची नहीं है, वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो उसको हम वापस से रेडी में भेजने की जगह थोड़ी देर के लिए सस्पेंड वेटिंग स्टेट में भी भेज सकते हैं, जो कि मीडियम टर्म शेड्यूलर ही करेगा. और यहाँ से वो वापस से रेडी स्टेट में जा सकता है. इस तरीके से सस्पेंडेड वेटिंग से वो वापस वेटिंग एंड देन रेडी स्टेट में जा सकता है. बेसिकली हमारे ये शेड्यूलर्स क्या है? 3 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं हमारे पास. एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं. इसका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर मेन मेमोरी में लाना, यानी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाना. दूसरा शेड्यूलर होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिनका काम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को रेडी स्टेट से निकाल कर रनिंग में लाना, यानी मल्टीटास्किंग, डिग्री ऑफ मल्टीटास्किंग को इंक्रीज़ करना. और ये मीडियम टर्म शेड्यूलर होते हैं जो इंटरप्ट हैंडल करते हैं. रनिंग से रेडी स्टेट में एक प्रोग्राम इंटरप्ट की वजह से भी जा सकता है, या फिर प्रीएम्प्टिव मोड की वजह से भी जा सकता है. इंटरप्ट को मैनेज करते हैं.